बच्चे हों, टीनेजर्स हों, जवान हों जिनकी शादी होने वाली है, या फिर जिसके बच्चे हो गए हों और जो बूढ़ा है, इन सभी लोगों को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ है स्टैमिना। ये चीज़ इतनी ज़रूरी है, तुम्हें हर एक काम जो भी तुम्हें करना है अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वो तुम्हें चलना हो या तुम्हें एक जगह से दूसरे जगह पे जाना हो, अगर भागकर ट्रेन पकड़नी हो और फिर हाँफना चालू ना कर देना हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए स्टैमिना की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 साइंस बताऊंगा। इन अगर इनमें से तुम सभी में तुम्हारा जो बॉक्स है वो टिक होता है, तो समझ लो तुम्हारे स्टैमिना की तो ऐसी तैसी पड़ी है। पर इसमें से एक का नहीं होना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा स्टैमिना कम है। बस ये हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। तुम अगर वो अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक करते हो तो वो भी ठीक हो सकता है। तो पहला साइन तो यही है कि तुम जल्दी थक जाते हो, और जल्दी से मेरा मतलब है आधा दिन बीता नहीं है और तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारे बॉडी की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तो जैसे कि दोपहर का बस 1 बजा है, तुम काम पर हो और तुम्हें तभी से नींद आना चालू हो गई। भले तुमने खाना खाया हो ना खाया हो, पर तुम्हारा काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये पहला साइन है जिससे तुम समझ जाओ कि तुम्हारा स्टैमिना बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा साइन है मेंटल स्टैमिना। तुम कोई भी वर्क पे अब फोकस नहीं कर पा रहे हो। समझो कि तुम कोई काम शुरू कर रहे हो, आधा 1 घंटा तुम ये कर रहे हो, पर फिर उसके बाद तुम्हारा उस काम में ध्यान लग ही नहीं रहा है। तो इसका साफ मतलब ये है कि तुम्हारा जो मेंटल स्टैमिना है वो कम हो गया है। और ये ज़्यादा अलग नहीं होता है, जैसे बॉडी का स्टैमिना काम करता है वैसे ही मेंटल स्टैमिना काम करता है। पर इसमें डिफरेंस बस ये है, मेंटल स्टैमिना है वो तुम्हें मेंटली अफेक्ट करेगा, और जो फिज़िकल स्टैमिना है बॉडी वाला, वो तुम्हारे बॉडी पे अफेक्ट करेगा। बात इतनी सिंपल। तुमने आजकल ये लोगों को देखा ही रहेगा कि कैसे वो शॉर्ट स्क्रॉल करते रहते हैं। जब उनका मन भर जाता है फिर मोबाइल रख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब उनका मन थोड़ा फिर से शांत हो, जो भी है होता है, फिर से वो चालू हो जाएंगे शॉर्ट स्क्रॉल करने में। ज़रा सा टाइम मिलता है उसमें भी शॉर्ट स्क्रॉल करेंगे, ट्रेन में आ जा रहे हैं तब उस समय करेंगे। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है ना कि पहले तुम्हारा मेंटल स्टैमिना इतना था, तुम बोर हुए, तुमने समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी में नया-नया शॉर्ट्स आए, मतलब रील्स आई जो भी हैं, और तुमने थोड़ी देर के लिए देखा उन्हें, और फिर उसके बाद क्या होता है ना, तुम ऐसा फालतू ब्रेन रॉट कंटेंट होता है, तुम उसके वजह से ना तुम्हारा जो मेंटल स्टैमिना है वो घट के इतना सा हो जाता है। और हर बार जब भी तुम ये उल्टी-पुल्टी हरकतें करते हो शॉर्ट स्क्रॉल करने वाली, ये धीरे-धीरे-धीरे, जैसे तुम मोबाइल रखते हो, फिर उठाते हो, फिर रखते हो, फिर उठाते हो, फिर रख देते हो, फिर उठाते हो, तो इससे ये हमेशा कम होते जा रहा है। तो पहली चीज़ तो यही है, मैं तुम्हें पहली चीज़ की सलाह दूँगा, शॉर्ट मत देखो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्या तुम्हारा दिल धड़कना रुक जाएगा अगर तुम शॉर्ट नहीं देखोगे तो? क्या वजह है देखने की? वो छोटे देर का बोर्डन तुम्हें सहा नहीं जा रहा है? और अगर तुम्हें जानना है कि कैसे ये स्टैमिना को तुम इंक्रीज़ कर सकते हो, भले वो फिज़िकल का हो और मेंटल का हो, तुम इस चैनल पे बने रहो, मैं तुम्हें वो वीडियो भी ला के दूँगा। तो चौथा पॉइंट है फटीगनेस। अगर तुम जिम जाते हो, तो वहाँ पे जिम जाने के बाद तुमने थोड़ी-सी कुछ एक्सरसाइज़ कर ली, जैसे कि तुम्हारा आज बैक डे है, तुमने पुल-अप्स कर लिए, और तुम्हारा उसके बाद मन ही नहीं कर रहा है आके एक्सरसाइज़ करने का। इसका सिंपल सा यही कारण है कि तुम में स्टैमिना बहुत कम हो गया है। तो ये बताऊँ, ये मेरे साथ अभी-अभी ज़िंदगी में हुआ है। मेरे साथ अभी-अभी 5-6 दिन पहले हुआ था, और मैं बताऊँ, मैं छोटा-सा मैंने वार्म अप करता हूँ पुशअप्स मारने वाला, पुशअप्स पुल-अप्स मारने वाला। मैं पुशअप पुल-अप्स के 3 सेट मारा, और उसके बाद मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। अगले दिन से मैं बस 1 ही सेट मारता हूँ, 2 सेट मारता हूँ, ऐसी हालत आ गई थी।
तो अभी मैं भी ये जो स्टैमिना वाला खेल है मैं भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करूँगा और अपने स्टैमिना को बूस्ट कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो फटीगनेस ना बहुत ख़राब चीज़ है एक तरीके से, तुम अगर देखो, तुम वही ट्रेन में जाने वाला एग्ज़ाम्पल समझ लो। तुम समझो कि ट्रेन में तुम धक्का मुक्की मार पीट करके, तुम अगर मुंबई में रहते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या सीन रहता है। तुम्हें सुबह सुबह अगर ट्रेन पकड़नी है तो तुम्हें जंग ही लड़नी पड़ती है। तो उस समय तुम लोगों को मार पीट के अगर ट्रेन में घुस जाते हो तो तुम्हारी बॉडी में अगर फटीगनेस आ जाती है, तुम कहीं पे बैठने की जगह नहीं रहती, खड़े रहने की जगह नहीं रहती है, उस समय तुम उससे कैसे डील करोगे? तुम चक्कर खा के गिर सकते हो। अगर तुम्हारे साथ ये होता है तो तुम्हारा स्टैमिना बहुत ज़्यादा कम है भाई। तुम्हें इसके ऊपर काम करना है और यही तुम्हारी सबसे पहली नीड रहनी चाहिए। चौथा पॉइंट है वो है तुम्हारा जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, वो भी उसकी भी लगी पड़ी है। तो वो तो ख़राब बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पहले ही हैं, अगर तुम उन सबको देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है तो तुम्हारा स्टैमिना घटेगा ही, तुम कुछ भी कर लो। और मेरा स्टैमिना जो लो है एक्चुअली, वो मुझे लगता है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन थोड़ा गिर गया है, उसी के कारण है। अब मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, देखते हैं। ऐसी जो तुम वीडियो देख, अगर इस चैनल पे वीडियो आती रही तो ये समझ जाना कि मैं उस जंग लड़ चुका हूँ और मैं फिर से अपने फॉर्म में आ गया हूँ। और अगर इस चैनल पे वीडियो बंद हो जाती है तो इसका मतलब मैं ये जंग हार गया था। वो टेस्टोस्टेरोन तुम कैसे बढ़ा सकते हो, ये तो तुम दूसरे यूट्यूबर से भी सीख सकते हो। अगर तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो टाइप करो हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन और तुम्हें भर भर की वीडियो मिल जाएगी। हम यहाँ पे बात अभी स्टेमिना की कर रहे हैं। तो टेस्टोस्टेरोन से होगा ना क्या, अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घट जाएगा तो इससे होगा क्या कि तुम्हारा कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि तुम्हें हिलने का भी मन नहीं करेगा अपनी जगह से। यही होता है, तुम दिन भर वही स्क्रोल वाली आदतों पे आ जाओगे, कुछ भी घटिया चीज़ें देखते रहोगे, कुछ भी घटिया चीज़ें खाते रहोगे, रात भर तुम गंदी गंदी वेबसाइट्स पे पड़े रहोगे, समझे। अगर ये सब हो रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम ही है और उसी की वजह से तुम्हारा स्टेमिना भी घट रहा है। अब पांचवा जो साइन है, ये वही है जो मैंने लास्ट में बोला था कि तुम अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, समझे। तुम सोना चाह ही नहीं रहे हो। तुम रात में 3-4 बजे सोते हो, उस समय तो सुबह ही हो जाती है एक्चुअली। अगर तुम उस समय भी सो रहे हो, फिर तुम्हें 7 बजे उठकर अपने काम पे जाना रहेगा। ना तो तुम क्वालिटी ऑफ स्लीप ले रहे हो, ना तो तुम क्वांटिटी ऑफ स्लीप ले रहे हो। तो तुम्हारा जो स्टेमिना है वो एक्चुअली रिकवर हो ही नहीं पाएगा। तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारा जो मेंटल स्टेट है, वो अच्छे से रिकवर ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब तुम्हारा जो स्टेमिना, जो तुम अगर बढ़ाने की कोशिश कर भी रहे होगे ना, तो वो भी बढ़ेगा नहीं। तो अपनी स्लीप पे भी थोड़ा ध्यान दो। तो इतना था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली में, जिसमें मैं तुम्हें किसी और टॉपिक के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा। और बने रहो इस चैनल पे। बाय।